नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। यदि आपको 9th क्लास का कंप्लीट मैथ करना है तो चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पे जाके आप कंप्लीट मैथ कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। तो यहाँ पे क्या है कि आपको किसी अन्य व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को आपके अध्ययन मेज पर भी, मतलब कि मेज पे क्या है कि एक लैंप रखा हुआ है और लैंप पर मेज की आपको स्थिति बतानी है कि वो आपका लैंप है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो आपको किसी भी आपका प्लेन सरफेस है उस पे कोई चीज रखी हुई है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए आपको निर्देशांक चाहिए दो। कितने चाहिए? दो निर्देशांक। निर्देशांक हमें बताने, इसकी मेन बात है कि अब निर्देशांक की आपको क्या क्या चीजें बताएंगे वो देख लीजिए। कि मान लेते हैं कि वो हमारा टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी अगर फीट में आप नापे तो ये 2 फीट है, और यहाँ से आप नापे तो ये आपके 3 है, 3 फीट है। आपकी चीजें क्लियर हुई है। और यहाँ पे वो आदमी चेयर डाल के बैठा हुआ है। तो हम इसके निर्देशांक लिखेंगे कि इस साइड से कितना है? 3। तो निर्देशांक इसके आ जाएंगे 3 और इस साइड से 2। अब आपको क्या है, ये पता नहीं चल रहा कि निर्देशांक वो है कौन से भी। ठीक है, ये भी तो बताना पड़ेगा जो 3 फुट है वो कौन सी साइड से है और 2 फीट है वो कौन सी साइड से। आप ये भी नाप सकते हैं कि आपका सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं, आपका 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है यूनिट। तो आपको यहाँ निर्देशांक बताना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ जो कुर्सी है, तो आप लिख सकते हैं कि कुर्सी की तरफ का निर्देशांक। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि कुर्सी का जो निर्देशांक है ना, वो आपका क्या है? 2। ठीक है, और जो आपका बायां हाथ, उसका बायां हाथ होगा ना इस साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड होगा, तो आप लिखेंगे जो बायां हाथ का जो निर्देशांक है वो आपका क्या है? 3। दो चीजें क्लियर हुई आपको। निर्देशांक आपने लिख दिए और आपने कुर्सी की साइड का निर्देशांक लिख दिया और बायां हाथ का निर्देशांक लिख दिया। अब साथ साथ में आपको इसकी इकाई भी बतानी पड़ेगी। ये 3 और 2 है क्या? तो हम लेंगे कि इकाई क्या यूज की गई है आपने। इकाई आपने यूज की है फीट में। क्या यूज की है? फीट। तो यहाँ से इस प्रकार से देखते ही उसको समझ में आ जाएगा कि कुर्सी से साइड से 2 फीट है और बायां हाथ की साइड से आपका 3 फुट है। आप दायां हाथ भी कर सकते हैं, निर्देशांक लिखने हैं आपको। ठीक है, आपको चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे कोई भी चीज हो, किसी भी प्रकार से आपको ये सारी चीजें यदि आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। मान लेते हैं लैंप यहाँ पर था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चेयर इस साइड थी, यहाँ पे बैठा हुआ था और यहाँ पे ये 1 था और यहाँ पे 2। तो आपका क्या हो जाएगा? कुर्सी की साइड से निर्देशांक कितना है? 1। और उसका जो लेफ्ट हैंड है, या फिर यहाँ पे कोई चीज मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपकी फोटो है, तो आप लिख देंगे कि जो फोटो की साइड का निर्देशांक वो क्या है? 2 है। तो आपको ये चीजें जरूर जरूर दिखानी पड़ेगी, तब आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। तो चीजें कंप्लीट यहाँ पे। कोई डाउट आपका? यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, और इससे बेसिक तरीका कोई हो भी नहीं सकता समझाने का। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, तो कंप्लीट मैथ कीजिए। यदि आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारा एनसीईआरटी बाय विक्रम 9th क्लास का प्लेटफॉर्म है, उसको मैंने चैप्टर वाइज उस पे प्लेलिस्ट बना रखी है, ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।